नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप। दोस्तों, गुजरात के सूरत में पिछले दिनों बनाई गई एक पानी की टंकी जो अपने उद्घाटन से पहले ढह जाती है और अधिकारियों की तरफ से कोई बयान नहीं आता है। इस पर हम आपसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? इस देश की इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो पीने के लिए टंकी को बनाया गया, वो टंकी अपने उद्घाटन से पहले ढह गई। वहीं कुछ दिनों पहले एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था, जिसमें कांग्रेस सरकार में बनी हुई पानी की टंकी जो 70 साल पुरानी थी, उसको गिराने के लिए दोस्तों उसके ऊपर, टंकी के ऊपर जेसीबी को चलाना पड़ा, तब जाके उस टंकी को नष्ट किया जा सका। और भाजपा सरकार में बनी हुई ये टंकी जो अपने उद्घाटन से पहले ढह गई, इस पर आप सभी के क्या विचार हैं, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। उसके पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार की धांधलेबाजी और वर्तमान सरकार में हो रहे घोटालों को देखते हुए हमें ये कहना चाहिए कि हम यकीनन विकसित राष्ट्र की तरफ तो नहीं बढ़ रहे। अगर ऐसा विकसित राष्ट्र होता है तो हमें ऐसा विकसित राष्ट्र तो समझ में नहीं आ रहा। हमें तो पुराना 2014 वाला ही राष्ट्र समझ में आ रहा है, जिसमें डॉलर की कीमत कुछ और थी, सोने चांदी के भाव कुछ और थे। प्रेजेंट टाइम में सोने चांदी के भाव तो आसमान छू रहे हैं। एक मिडिल क्लास परिवार का आदमी जो शादी ब्याह के मामले में सबसे पहले सोने चांदी के गहने बनवाने की बात करता है, आज के भाव देखकर बेचारा मायूस होकर बैठ जाता है। क्या करें? ऐसे विकसित राष्ट्र की तरफ हम बढ़ रहे हैं जहां पर हमारा देश खुद महंगाई और बेरोजगारी की गर्दिश में बैठता जा रहा है, और दिन प्रतिदिन ये आंकड़ा यकीनन बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, इस बात को हमें स्वीकार करना होगा कि वर्तमान समय में भाजपा सरकार की कुछ नाकामियां हमारे देश को महंगाई की गर्दिश में झोंकती जा रही हैं। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो, या फिर प्राकृतिक आपदाओं से देश की रक्षा ना कर पाना हो, या फिर हमारे देश में बढ़ते रेप केसेस हों, जैसा कि भी बहुत हाल ही में जो हुआ एक अंकिता भंडारी का केस, और एक बिहार में एक बेटी के साथ जो हॉस्टल में जिस तरह की विभत्स घटना हुई, उसके बारे में अभी तक किसी न्यूज़ चैनल ने खुलकर बात नहीं करी। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि एक विकसित राष्ट्र के लिए सारे पहलू महत्वपूर्ण होते हैं, ना कि सिर्फ अपनी तरफ से कुछ योजनाओं को लागू कर देश को विकसित राष्ट्र बनाने की घोषणा करना। हमारे देश में 300 किलो RDX दोस्तों पुलवामा अटैक में कहाँ से आया, अभी तक उसकी कोई जानकारी नहीं है। परंतु हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी हमारी मीडिया को पूरी तरीके से हमेशा रहती है। मानो हमारी मीडिया के कुछ कर्मचारी पाकिस्तान में लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हों, जिस कारण हमें पाकिस्तान की पूरी न्यूज़ रिपोर्टिंग हमें लाइव देखने को मिल जाती है। परंतु हमारे देश का ये हाल देखिए, देश के मर रहे किसान अन्नदाताओं को ना ही किसी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। खाद्य समस्या देश में इस प्रकार व्याप्त हो चुकी है कि दोस्तों हर दूसरा किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। 4 बोरी यूरिया के जगह उन्हें 1 बोरी यूरिया दी जा रही है, और घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। 2-2 दिन पहले से उन्हें कॉल करके अपने अधिकारियों से बात करनी पड़ती है, तब जाके उन्हें 1 बोरी यूरिया मिल पाती है। दोस्तों, ऐसे विकसित राष्ट्र के होने के क्या फ़ायदा, जहाँ पे हमारे देश का एक जनता, हमारे देश के किसान अन्नदाता ही खुश ना हो।